राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता व देव कुमार खत्री, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर के निर्देशानुसार नागौर तालुका के न्याय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के बारे में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। नगर परिषद स्थित नेहरू उद्यान में विधिक जागरूकता टीम द्वारा महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यस्थल पर उनके सहकर्मी द्वारा किसी भी तरह की गलत हरकत, पक्षपात पूर्व रवैया, काम में रुकावट पैदा करना आदि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी शिकायत महिला कर्मचारी विभाग द्वारा गठित कमेटी, जिसकी अध्यक्ष महिला ही होती है, उसके समक्ष कर सकती है। इसके साथ ही नरेगा महिला श्रमिकों को इस कानून एवं उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा इसी कड़ी में महिलाओं को जागरूक करते हुए महिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र नागौर, न्यायालय परिसर नागौर, नगर परिषद नागौर के नेहरू उद्यान, ग्राम बेराथल कला फिरौद में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। उक्त शिविरों को विभिन्न जगहों पर किशन सिंह चौहान, स्कंदा आचार्य, कनिष्ठ सहायक, तालुका विधिक सेवा समिति नागौर, पैनल अधिवक्तागण ओम प्रकाश पुरोहित, अरुणा मुंडेल, अर्चना पारिक एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स साइस्ता बानो, रविंद्र इनानिया, रमेश कुमार, शिवराज द्वारा आयोजन कर सफल बनाया गया। कि जो औरतें काम करती है ना वर्क पैलेस पे, तो उनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ मतलब एक हरेसमेंट मतलब कहते हैं ना छेड़छाड़ या ऐसी कई तरह की घटनाएं होती है जिनको हम क्या मुख जबानी बोल नहीं पाते। कई बार अपन संकोच करते हैं, कैसे भी घर पे कहेंगे, घर पे बात करेंगे तो घर वाले कहीं अपने को नौकरी पे जाने के लिए छुड़वा नहीं दे, कहीं घर वाले ये नहीं कहते कि आज से तुम काम पे नहीं जाओगे, या अपन समाज के डर से होता है ना, कई बार अपन समाज की तरफ से भी बाउंडेड होता है, अपन घर पे ऐसी बात की, हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ, हम कुछ बोलेंगे, समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, सोसाइटी से अपन डर जाते हैं। तो क्या होता है, अक्सर इन चीज़ों से डरना नहीं है, हमें आगे होके हमारे साथ कुछ भी हो हमें आगे होके बोलना है। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं होनी शुरू हो जाएगी और हम उस घटना का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे बोलेंगे नहीं, हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं कि हम उसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लिखित में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में या किसी भी अपने से जहाँ हम काम कर रहे हैं उस कर्मचारी को, हमारे जैसे बोझ होता है उनको अपन लिखित में दे सकते हैं, तो उस समस्या का समाधान होगा। और अगर हम नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे तो वो समस्या बढ़ती जाएगी और हम उसका एक न एक दिन शिकार होते जाएंगे। तो किसी को भी इस चीज़ का शिकार नहीं होना है, बोलना है, अपने हक के लिए लड़ना है, ठीक है। ये क्यों बोलना है आपको पता है? अपने साथ में पुरुष कर्मचारी भी है, वो क्या कहते हैं कि चलते ही कुछ गलत काम ना बोल देते हैं या अपने लैंगिक उत्पीड़न निवारण और प्रतितोष अधिनियम 2013, इस अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई महिला जो कार्यरत है और आपके साथ कोई पुरुष कार्य करता है और वो पुरुष आपको क्या करता है। श्रीमान देव कुमार खत्री, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नागौर के निर्देशानुसार आज विधिक सेवा समिति नागौर की ओर से नागौर के शहरों तथा नागौर के गांवों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतिशोध अधिनियम 2013 के बारे में, महिलाओं के कार्यस्थल पर उनके अधिकारों के बारे में तथा इस संबंध में बने कानूनों के बारे में पैनल अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश पुरोहित, श्रीमती अरुणा जी मुंडेल, श्रीमती अर्चना जी पारिक तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स रविंद्र जी इनानिया और साइस्ता बानो जी के द्वारा उन्हें जागरूक किया गया। महिलाओं के कार्यस्थल पर आपने सर कहाँ कैंप किया? आज महिला लैंगिक अधिनियम 2013 के लिए जागरूक करने के लिए हमने आज 2 कैंप किए थे। एक नगर परिषद नागौर में उपस्थित कर्मचारियों को इस संबंध में हमने जानकारी कराई। दूसरा कैंप हमने महिला स्वास्थ्य ट्रेनिंग सेंटर नागौर में कराया गया। उसमें सैकड़ों बालिकाएं और बालकों ने इस कैंप में सम्मिलित होकर इस विषय पर आपस में चर्चा की गई और महिला कार्यस्थल
के लैंगिक उत्पीड़न 2013 के बारे में हमने उनको ये बताया कि महिला और पुरुष जहाँ भी कार्यरत होते हैं उनमें अगर महिलाओं के साथ उनके सहकर्मी किसी प्रकार की उत्पीड़न भाषा का प्रयोग करते हैं, इशारा करते हैं और उनको कोई अश्लील फ़ोटो दिखाते हैं तो उनकी शिकायत अपने विभाग के अध्यक्ष को करनी चाहिए। नियमों में ये लिखा हुआ है कि हर कार्यस्थल पर एक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है जिसमें महिला अध्यक्ष का ही होना आवश्यक है और वो समिति उस महिला की शिकायत को जांच करेगी और दोनों पक्षों को सुनकर उनके निर्णय लेकर अपने विभाग अध्यक्ष को भेजेगी। अगर उस मामले में आवश्यक हुआ तो वो आगे भी पुलिस में भी इसको भिजवा सकती है। हमारा जो उद्देश्य था महिलाओं के साथ जो वर्तमान में लैंगिक उत्पीड़न होता है और उसके सहकर्मी करते हैं, के अलावा हम लोगों ने 13/7/2024 को होने वाली लोक अदालत के लिए हमने लोगों को आगाह किया कि अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चलता हो तो दोनों पक्षकार मिलकर अपनी सहमति से राजीनामा करवा लें ताकि आगे मुकदमा नहीं चले। आपस लोक अदालत में जो भी मुकदमे किए जाते हैं उसकी आगे अपील नहीं होती, दोनों की सहमति से होती है और न किसी की हार होती है और न किसी की जीत होती है। इसलिए अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में निस्तारण करवाया जाए। जैसे सर अभी अबूझ शवों का दौर चल रहा है तो इस बारे में क्या विधिक जागरूकता शिविर लगाए? इसमें भी हमने बाल विवाह के बारे में हम लोगों ने कैंपों में जागरूक किया है कि किसी बच्ची की उम्र 18 साल और बच्चे की उम्र 21 साल से कम हो तो वो बाल विवाह कहलाता है। फिर भी अगर कोई बाल विवाह करता है तो बाल विवाह निषेध प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत विवाह कराने वाला, उसके माँ बाप, बैंड बाजे वाले, रसोइया, पंडित और बाराती और टेंट वाले सभी भी इसमें दोषी होते हैं। इसलिए बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए। ये आजकल शिक्षा में थोड़ा सा सुधार हुआ है इसलिए लोगों में ये जागरूकता आने लगी है। फिर भी हमने ये सलाह दी है कि कुछ गांवों में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। अगर ऐसा बाल विवाह हो तो संबंधित पटवारी, संबंधित SDO, संबंधित न्यायालय में इसकी शिकायत करके बाल विवाह को रोका जा सकता है। धन्यवाद सर बहुत।